अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 2.2% तक ऊपर की साइड पर मूव लिया है। इसके अलावा हमें आर्ट्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे कि बिटकॉइन अपने एक मेन रेजिस्टेंस पर है, तो वो मेन रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा। इसके अलावा हम लिक्विडिटी को भी देख लेंगे कि वो कहाँ पर पड़ी हुई है। इसके अलावा फंडिंग रेट्स को भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली की बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो कमिंग बैक टू क्रिप्टो मार्केट अपडेट, तो मैं आ चुका हूँ BTC USD के डेली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पर एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, लेकिन बिटकॉइन काफ़ी देर से अपने इसी बुल फ्लैग के पैटर्न के अंदर ट्रेड हो रहा है। और मेजरली आप अगर इसको क्लोज से देखें तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 58,000 से लेकर 62,000 वाले लेवल के अंदर ट्रेड हो रहा है। अब अगर बिटकॉइन को इस बुल फ्लैग को तोड़ना है तो बिटकॉइन को फर्स्ट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। जो ही बिटकॉइन अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके बाद बिटकॉइन अगर इसको अपनी सपोर्ट बना लेगा तो होप सो इस टाइम बिटकॉइन इस बुल फ्लैग को भी ब्रेक कर देगा। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर की साइड पर तीन तीन रेजिस्टेंस हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, इसके अलावा 50 SMA का रेजिस्टेंस है और 200 SMA का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर तीन तीन रेजिस्टेंस हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर बिटकॉइन एक कैंडल के अंदर इन तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हम बिटकॉइन में नेक्स्ट टारगेट 75,000 80,000 तक भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो एक बुलिश चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम दो लेवल्स पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो प्राइस के अंदर हमारे पास वो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ मूव करनी चाहिए और RSI के अंदर हमारे पास वो ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड पर मूव करनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और क्योंकि है भी ये हायर टाइम फ्रेम तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले होगी। तो जब जब ये बुलिश डाइवर्जेंस प्ले हुई है हमारे पास मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली आई है। इसके बाद आ जाते हैं फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद देख लेते हैं आज के लेवल्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 62,500 से बिटकॉइन बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर ये 62,500 को फ्लिप कर देता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 65,500। लेकिन अगर यहाँ पर से ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 57,700। तो आप देख सकते हैं कि 200 SMA का जो रेजिस्टेंस है वो फॉर अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर भी है। लेकिन अगर बिटकॉइन इसको ऊपर की साइड पर फ्लिप कर देता है तो हमें एक अच्छी ऊपर की साइड पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट में। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट आपको यह बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। तो अगर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट यहाँ पर 56.78 वाला लेवल अपना ब्रेक करता है और उसके बाद अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से होल्ड करता हुआ आ रहा है। तो अगर तो बिटकॉइन डोमिनेंस की ये वाली ट्रेंड लाइन जाती है तो उसके बाद हमें एक आल्ट रैली देखने को मिल सकती है। इसके बाद आ जाते हैं टोटल टू के चार्ट में। तो टोटल टू का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट्स के अंदर कितना पैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल का चार्ट अपने 901 वाले लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर टोटल का चार्ट इस लेवल को फ्लिप कर देता है तो हम टोटल के चार्ट को 965 तक जाता हुआ देख सकेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आल्ट्स हमारे पास 10-10 20-20% तक रिकवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टोटल के चार्ट के अंदर भी हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और जो ही इस बुल फ्लैग का ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट होगा हमारे पास आल्ट रैली आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, और जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए होते हैं मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको येलो लाइंस नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट के ज़्यादा उसी साइड पर जाने के चांसेस हैं। तो अभी अगर आप ऊपर की साइड पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर उसके बरक्स आप नीचे की साइड पर देखें तो अगर बिटकॉइन 55,000 56,000 का एक राउंड लगाने जाता है तो यहाँ पर पड़ी हुई सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद आपको तीन तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको वाइट डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। और एक आपको रेड डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है।
तो अभी अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा ओपन है, और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन होती हैं तो मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर नहीं लेके जाते, और उसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मार्केट मेकर्स मार्केट को अभी ऊपर की साइड पर लेके जाएंगे तो इन तमाम लोगों वालों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो वो यहाँ पर मार्केट के न्यूट्रल होने का इंतजार करेंगे, यानी कि वाइट डिजिट्स ओपन होने का इंतजार करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होने का इंतजार करेंगे। तो जो ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होती जाएंगी, मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर ले जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो टेटा जो कि यूएसडीटी के ओनर्स हैं, यानी कि यूएसडीटी को जिस कंपनी ने बनाया है, वो अब यूएई के अंदर एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करनी जा रही है, यानी कि यूएई की जो करेंसी है जो कि दिरहम है उसके साथ वर्क करेगी। सो दिस इज़ बुलिश थिंग फॉर क्रिप्टो कि क्रिप्टो ऑफ फियाट करेंसीज के अंदर भी आ रही है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स आती हैं वो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।